जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी की महिमा का सत्संग गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आशीर्वाद इस बार बहुत देर से मिला है मुझे सत्संग करने के लिए। पहले 2 बार मैंने रिकॉर्ड करना चाहा, नहीं हुआ। आज गुरु जी की कृपा हुई है। मैंने कहा गुरु जी सत्संग शेयर कराइए, तो मेरे पास मैसेज आया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, और उन्हीं की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज मिला था कि तुझे 2 सरप्राइज मिलेंगे, और जिस दिन गुरु जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। तो जिस दिन मुझे मैसेज मिला उस दिन मैं अपने ऐसे ही एक ऑफिस के कोई चेक के लिए वेट कर रही थी। तो उस वेट करने के दौरान मुझे लग रहा था बहुत मीगर सा अमाउंट होगा, मैं चेक कलेक्ट करूं या नहीं करूं। लेकिन जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा अमाउंट है, ये 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली, और आप चेक कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये सरप्राइज़ मिला मुझे, और दूसरा मेरी मेड जो है संगत जी काफ़ी टाइम से, मतलब वो बिना बताए, वो बिना कोई इन्फॉर्म किए हुए गांव चली गई थी। मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। तो उस दिन उसका भी कॉल आया कि जो है ना मैं आ गई हूँ वापस। तो 10-1 दिन का लिए तो जो हुआ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट सा हुआ, लेकिन वो गुरुजी की कृपा से उस दिन मुझे वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ लगा कि उसने सडनली आके बोल दिया कि मैं आ गई हूँ गांव से वापस। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की कृपा से मेरा पूरा घर व्यवस्थित, पूरे घर की व्यवस्था गुरु जी की कृपा से हो रही है। पल पल बरसती है हर बच्चे पर, हर परिवार के हर सदस्य के ऊपर। गुरु जी ने मेरे बड़े बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और उसको छोटे में परिवर्तित करके उन्होंने बहुत सारा कष्ट अपने ऊपर लिया। इसके लिए तो मैं गुरु जी हमेशा आपके चरणों में सिर रख कर अनंतम शुक्राना करती हूँ। क्योंकि कष्ट सिर्फ हम लोग तो अपने कर्मों के कारण भोगते हैं, लेकिन उसको काटना, उसको ये सिर्फ परमात्मा के अलावा, उनकी दया दृष्टि के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और भी अनेक सत्संग हुए मेरे साथ, जैसे गुरुजी ने मुझे हार्ट केस से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड काफ़ी सारे सत्संग सुना रहे हैं, पेट से रिलेटेड भी। और वो बहुत 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 इम्प्रूवमेंट है। मुझे लगता है मेरे 10% में से गुरुजी ने 90% कष्ट, उसके छोटे छोटे कष्ट देकर काट दिए हैं। मुझे ऐसे सिर में ब्रेन ट्यूमर के भी बहुत सारे सत्संग मिल रहे हैं, और वाकई में संगत जी मेरे ऊपर होता है। मतलब इस तरीके की परेशानी मैं अब रिसेंटली फील करने लग गई हूँ कि भाई मुझे चक्कर आते हैं, सिर जो है ना मेरा भारी रहता है। तो गुरुजी वो धीरे धीरे मेरी सारी ज़िंदगी के जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सभी धीरे धीरे काट रहे हैं, और वो दिखता है, हमें समझ आता है। पहले गुरुजी के संकेत नहीं समझ में आते थे, अब गुरुजी की कृपा हो रही है, और गुरुजी की कृपा से ही मुझे संकेत समझ में आते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी ऐसी दया दृष्टि सबके परिवार के ऊपर, और संगत परिवार के ऊपर, जितने भी संगत परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं उन सभी के ऊपर बनी रहे। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जितनी भी जीवन में आज तक आपने मुझे दातें बख्शी हैं, जितने आशीर्वाद दिए हैं, उन सभी का पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत भला। इसके अलावा एक और सत्संग है छोटा सा मेरा संगत जी, मेरे लिए मतलब ये छोटा नहीं बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा अभी ऑफिस के काम से मुंबई के कहीं आउटस्कर्ट्स में गया था। एरिया बहुत थोड़ा सा बिल्कुल मुंबई से कनेक्टेड नहीं था, बहुत मुश्किल हो रही थी, और मैंने गुरुजी के सहारे, गुरुजी के भरोसे उसे भेजा था, और गुरुजी उसके साथ भी गए और उसको सुरक्षित वापस भी लेकर आए हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इसका कोई मोल ही नहीं है, ये तो ऐसी दया है भगवान की जो उन्होंने हाथ पकड़कर हमारे ऊपर किया। तो गुरुजी ने मेरी एक बहुत बड़ी अरदास जो मेरी लगी हुई है उसके लिए बोल दिया है कि अभी बस बेटा तू शुक्राना कर, और तेरे पास खुशखबरी की कॉल आएगी। तो वो भी पूर्ण होने का समय आ गया है, उस अरदास के पूर्ण होने का समय आ गया है गुरुजी महाराज की कृपा से। उसके लिए भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी,
मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से गुरुजी का सत्संग गुरुजी की आज्ञा से सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी की आज्ञा से मंत्र जाप स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मेरा सत्संग ये है कि कल सोमवार के दिन गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया संगत जी। मैं बहुत दिन से बड़े मंदिर के लिए गुरुपा से अरदास कर रही थी कि बाबा मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, बहुत दिन से मन हो रहा आपसे मिलने का। तो कल बाबा ने मेरी अरदास सुनी और मैं बड़े मंदिर गई संगत जी। मेरा मन बहुत था कि कुछ देर बाबा के पास बैठने को मिले, मैं अपने गुरुपा को निहार सकूं, लेकिन नहीं संगत जी, ये तो नहीं हुआ। लेकिन कल बहुत अच्छे दर्शन हुए। बड़े मंदिर पहुंच के मन को बहुत सुकून मिला। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और बूंदी के लड्डू का प्रसाद, जल प्रसाद सब मिला संगत जी। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। अभी थर्सडे के दिन गुरुपा ने वृंदावन की यात्रा भी करवाई संगत जी। मेरा बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं बन पा रहा था संगत जी, क्योंकि बेटा बेंगलोर से आया हुआ था, तो उसको सोमवार को सुबह निकलना था। तो फिर मैंने कहा अगर मैं थर्सडे को चली जाऊंगी तो फिर वो थोड़ा गुस्सा करता है, क्योंकि संगत जी अभी मैंने बताया है कि मेरे बेटे पे बहुत नेगेटिविटी है। वो बहुत ही मतलब बहुत डाउन हो रखा है अभी। तो मुझे यही था कि वो मना कर देगा संगत जी, लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास करी और उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने बोला आपकी मर्जी हो वो करो। तो मैं संगत जी बड़े आराम से हम गई और बहुत अच्छे दर्शन हुए। बरसाने बरसाने में माँ राधा रानी के दर्शन हुए। गोवर्धन की परिक्रमा की संगत जी, दूध चढ़ाया और बांके बिहारी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। यहाँ तक कि मैंने दो दो बार दर्शन किए संगत जी बांके बिहारी जी के। बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। आते वहां पर भी तितली स्वरूप में गुरुपा ने अपने बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आते समय रात हो गई थी, तो मैं जैसे बस में बैठी हुई थी संगत जी, टेम्पो ट्रेवलर थी संगत जी, उसमें बैठी हुई थी। तो खिड़की की तरफ ऐसे ही देख रही थी, तो मेरे मन में पता नहीं कुछ ऐसे गुरुजी से ही रिलेटेड कुछ ऐसा आ रहा था कि गुरुजी के अभी दर्शन कैसे, मतलब अभी तो रात को तो दर्शन नहीं हो सकते, ऐसे कुछ मन में ऐसे पता नहीं क्या आ रहा था संगत जी। उतने में ही वहाँ जो छोटी छोटी झाड़ियां थी संगत जी, पौधे से उगे हुए थे, उसमें से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ मतलब नीचे से ऊपर उड़ता हुआ गया संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने ये दिखा दिया कि मैं किसी समय कहीं भी दर्शन दे सकता हूँ, तुम मुझे याद तो करो। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि कल सोमवार को ही संगत जी, शायद आप संगत जी लोग को पता हो कि दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट हुआ संगत जी। तो संगत जी कल क्या हुआ कि मेरे अंकल जी और मैं सोमवार को भोले बाबा के मंदिर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो कल सुबह बेटा भी गया था बेंगलोर, तो लेट हो गई थी मेरे। पूरी रात हम जगे थे, तो मतलब बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मेरे अंकल जी बोले आज मैं गौरी शंकर मंदिर जाके आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रात को होगा तो मैं रात को मंदिर चली जाऊंगी। लेकिन मैं बड़े मंदिर चली गई थी और ये मेरे अंकल जी बोले मैं गौरी शंकर मंदिर जाके आऊंगा। फिर शंकर जी शाम को 6:55 पर ये ब्लास्ट हुआ। हमें इस बात का कुछ पता नहीं था। मेरे बेटे का ही बेंगलोर से फोन आया कि मम्मी आपको पता है कि लाल किले पे ब्लास्ट हुआ है। संगत जी मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। मैंने न्यूज स्टार्ट की तो देखा सच में ब्लास्ट हुआ है। अब संगत जी मुझे यही डर हो गया कि कहीं मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला था कि मैं गौरी शंकर मंदिर जाऊंगा, तो कहीं वो जल्दी तो नहीं निकल गए, क्योंकि वो इस दुकान से वैसे तो 7:30 पौने 8 निकलते हैं। लेकिन मैंने कहा मंदिर की वजह से कहीं हो सकता है जल्दी तो नहीं निकल गए। तो मैंने उनको कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक तो मैं नहीं निकला हूँ। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा का पहले भी मैसेज आ रहा था बहुत कि एक्सीडेंट का या दुर्घटना का, तुम्हारे पति अंकल पे, बेटे अंकल पे मैसेज आ रहे थे कि दुर्घटना के आसार है। लेकिन संगत जी मुझे ये पता है कि जब
हमने गुरुपा ने हमारी बाह पकड़ रखी है तो कुछ गलत तो होने देंगे नहीं गुरुपा। हम चाहे कितनी भी बेवकूफ़ियाँ करें लेकिन गुरुपा का भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मंगलवार के दिन एक सत्संग आया था जिसमें था कि अपनी बेटी के ऊपर से 5 पान के पत्ते और 1 नारियल लेकर उस पर से एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। तो संगत जी अभी भी मार्केट जाकर लेकर आई थी पान के पत्ते और नारियल, और काला धागा भी था संगत जी कि उसकी उस काले धागे को पूरे उसकी हाइट तक नाप के उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाकर बाबा के चरणों पे चढ़ाना है, भोले बजरंगबली बाबा के। तो संगत जी मैं नारियल भी लेके आई, काला धागा भी लेके आई, पान के पत्ते भी लेके आई। अब देखो संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या मेरी लापरवाही थी, मुझे नहीं पता। वो पान के पत्ते गिर गए संगत जी, मुझे मिल नहीं रहे हैं। अब ये तो मेरे गुरुपा ही जाने। अब संगत जी मैं फिर मार्केट जाऊंगी और लेकर आऊंगी और बेटी के ऊपर से गुरुपा का नाम लेकर 7 बार घुमाऊंगी और बाबा के मंदिर में चढ़ा कर आऊंगी। ये सब मेरे गुरुपा ही करवाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आगे मैं अपने सत्संग को यही विराम देकर गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पापा ने मुझे सुबह से आज सत्संग सुनाया जा रहा है। शुक्राना कर। मैं बहुत दिन से शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मेरा सौभाग्य है जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। मेनका आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं थोड़े दिन से मैं बहुत टेंशन में हूँ संगत जी। तो गुरुपा मुझे हर बार मैसेज भेज रहा है, ये सुन, टेंशन में क्यों है, रोती क्यों है, ऐसे बोल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, मुझे तो इस दुनिया में सिर्फ पूछने वाले आप ही हो, कोई नहीं है मुझे पूछने वाला, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे सब कुछ आप हो पापा। किसी को कोई चिंता नहीं है मेरे लिए, बस एक आप ही चिंता करते हो पापा। महसूस भी होता है, दिखती भी हूँ मैं। किसी को कोई चिंता नहीं है मेरा, सिर्फ आपको ही चिंता है। मैं कब क्या खाऊं, खाना है मुझे, वो भी आप ही चिंता करते हो। कब सोना है मुझे, वो भी आप चिंता करते हो। कहाँ जाना है, वो भी आप ही चिंता करते हो। मुझे कौन सी समय क्या पहनना है, वो भी आप ही चिंता करते हो। मुझे क्या चीज चाहिए, वो भी आप ही चिंता करके देते हो। सब कुछ आप पूरा कर देते हो मालिक। मेरे मालिक लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरुपा इतना मेरे लिए प्यार करते हैं, इतना मेरे लिए सोचते हैं गुरुपा। मैं बहुत दिन से ना फ्रूट नहीं खा पा रही हूँ। अब कभी कभी ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने सर में रिस्पॉन्सिबल होता है तो हम कुछ ना कुछ हमारे ऐड निकाल देते हैं। हम अपने लाइफ में से वो जरूरत निकाल देती हूँ मैं, निकाल देते हैं हम। हर कोई ऐसे ही करता है, एक चीज दो चीज हम कम कर देते हैं, बाकी तो गुरु पास संभाल ही रहे हैं। जितना भी होता है इतना किसी का नहीं होता है जितना मेरा होता है। मेरा जितना भी सैलरी होता है वो 1 रुपए भी इधर उधर खर्च नहीं होता है, पूरा बचा देता है गुरुपा। फिर भी कम होता है कि रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है तो कम होता है, तो मैं अपने लाइफ में से कुछ स्किप कर देती हूँ, निकाल देती हूँ, कुछ चीज़ें निकाल देती हूँ। तो गुरुपा ना कहीं से मुझे बस मैं सोचती हूँ कि मैं ये चीज़ ने बहुत दिन से मेरे पास नहीं है, वो चीज़ कहीं ना कहीं से गुरुपा मुझे दे देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं आपको दिवाली का सत्संग सुनाती हूँ। दिवाली में मुझे गुरुपा ने, जो छोटी दिवाली थी, मैं उस टाइम सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत, गुरुपा के भी हुक्म नहीं था और मैं ऐसे बिजी हो गई थी।
तो छोटी दिवाली के दिन मुझे गुरुपा ने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुझे कि तेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ बोले गुरुपा ने। मैंने सोचा मुझे कौन गिफ्ट देगा छोटी दिवाली के दिन। इतना दिन से मुझे यहाँ पर जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ कभी गिफ्ट इस तरह की गिफ्ट आया नहीं था। और उस दिन उनकी बच्ची के लिए, लड़की के लिए भी गिफ्ट आया और गुरुपा मोर पंख में आया। और जो हमारे हिंदू धर्म का होता है झालर मंदिर सजाने के लिए, वो भी गुरुपा ने भेजा। और मैं जब भी गुरुपा सत्संग करवाते थे तो मेरे पास दिया नहीं था, तो दिया भी गुरुपा ने भेज दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो बड़ी दिवाली था, बड़ी दिवाली के दिन गुरुपा ने मुझे सत्संग में लेके गया। और मैं उस दिन सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सत्संग जा सकती हूँ। और मंडे के दिन था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन गुरुपा जो करते हैं ना, सब कुछ होता है। मुझे गुरुपा ने बोला कि सत्संग चल, तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे घर में तो बोल नहीं सकती क्योंकि मैं तो जहाँ जॉब करती हूँ मैं उनको तो बोल नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा आप बात कर लीजिए इनसे। तो उन्होंने बोला, शाम को बोला आपको कहीं जाना है तो जा सकते हैं। तो मैं गुरुपा के सत्संग में गई और वहां पर इतना अच्छा सत्संग था, इतना प्यारा सत्संग था। गुरुपा मुझे बोल रहे थे, मैं उस दिन भी मुझे बोल रहा था मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा अब कैसे आएंगे, मैं तेरे लिए गिफ्ट दे रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। तो मुझे लगा कैसे आएंगे। और मुझे वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और मैं गुरु नानक जी को मैं हमेशा, गुरु नानक देव जी को मैं हमेशा ये बोलती थी, आप गुरुपा हो ना, गुरुपा हो ना बोलती थी मैं। उस दिन गुरु जी, शिव जी और गुरु नानक देव जी का मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपना ब्लेसिंग दिया, अपने पास बुलाया, अपने चरणों में सर झुकाने का मौका दे दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, मुझे तो आपके दर्शन के बिना मैं तो तड़पती रहती हूँ। आपने मुझे दे दिया पापा, इस दुखी बेटी को अपने गले लगाया, अपने चरणों में लगाया। शुक्राना मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। सारे संगत को इसी तरह प्यार दीजिए, इसी तरह ब्लेस कीजिए गुरुपा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरी सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मेनका आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिए, सारे संगत परिवार को खूब सारा दीजिए गुरुपा ब्लेसिंग। सर्वदा भला हो गुरुपा, आप भी खुश रहे मालिक, मेरे दाता आप भी खुश रहे। सारे दुनिया की मम्मी पापा खुश रहे, सारे दुनिया के बच्चे खुश रहे, सारे घर परिवार खुश रहे गुरुपा। मैंने गलती भी किया हो तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा। आपकी कमली बेटी माफ कर दीजिए, आपकी पागल बेटी माफ कर दीजिए। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।